Children, welcome to my class. Today I am going to teach you class 2nd EVS theme 3 chapter number 1 food we eat. Food we eat means खाना जो हम खाते हैं. तो we know food is our basic need. Every living being जो भी चीजें हैं जिसमें भी लाइफ है वो फूड के बिना नहीं रह सकती हैं. ठीक है ना. तो इस क्लास में आपको वेरियस काइंड ऑफ फूड को एक्सप्लेन करूंगी. जो भी इसका एक्सरसाइज वर्क है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. देखिए फर्स्ट पेज पर कुछ फूड आइटम्स है जिनको हम लंच ब्रेकफास्ट और डिनर में लेते हैं. उनकी पिक्चर्स हैं, बस आपको वो लिखना है पिक्चर के अकॉर्डिंग. तो नेक्स्ट पेज से हम इसको एक्सप्लेन आपको करते हैं. लेट्स स्टार्ट. वी नीड फूड टू ग्रो एंड बिकम हेल्दी एंड स्ट्रांग. हमें खाने की जरूरत होती है. क्यों? हेल्दी ग्रो करने के लिए, मीन्स हाइट बढ़े और ग्रोथ हो हमारी, हेल्दी और स्ट्रांग रहने के लिए. फूड प्रोवाइडर्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है. किस लिए? वर्क मीन्स खेलने कूदने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. खाने का जो फूड का जो सोर्स है ये दो सोर्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स. देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ फूड. 3 टाइप के मेन फूड होते हैं. ठीक है ना. तो इन तीनों के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. वी गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम फूड लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर एंड ब्रेड. ये जो है एनर्जी गिविंग फूड है. किससे हमें एनर्जी मिलती है? देखिए व्हीट मीन्स जो होता है इससे फ्लोर बनता है जिससे रोटी बनती है. रोटी हो गया. राइस चावल जो आप खाते हैं, आलू, शक्कर एंड ब्रेड भी इसी व्हीट से ही बनता है, गेहूं से ही. These food give us energy as they are rich in carbohydrates and are called energy giving food. ये जो फूड है ये एनर्जी गिविंग फूड है. आपको इनसे एनर्जी मिलती है. और ये जो होते हैं इसमें क्या होता है? अच्छी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिलता है और इनको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. ठीक है. चीज, बटर, घी एंड ऑयल आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड. जो चीज होता है आप वो भी, और बटर आप खाते हैं, घी है, ऑयल है, ये भी एनर्जी गिविंग फूड है. बच्चों को ये बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है ग्रोथ के लिए. और मतलब बच्चे खेलते हैं तो उनके लिए मेन एनर्जी गिविंग फूड की ज़्यादा ज़रूरत होती है. बड़े एज पे इसकी ज़रूरत इतनी नहीं है, बट आप जैसे बच्चों को एनर्जी गिविंग फूड की नीड है. ठीक है. तो ये कुछ एनर्जी गिविंग फूड के पिक्चर्स हैं व्हीट, राइस, पोटैटोज, ब्रेड, चीज़, बटर, घी, ऑयल. ठीक है. ये एनर्जी गिविंग फूड है जिसकी सबसे ज़्यादा नीड बच्चों को होती है. फिर है ये बॉडी बिल्डिंग फूड. देख लेते हैं. द फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग आर जो फूड जो हमें हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग करते हैं उसमें क्या क्या देखिए आती है? पल्सेस जो दाल होती है, फिश, बीन्स, एग्स, अंडा, मिल्क, दूध, मीट जो भी, एंड नट्स. ये जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है. बॉडी बिल्डिंग मतलब आपकी ग्रोथ होगी, आपकी हाइट बढ़ेगी, तो ये बच्चों को बॉडी बिल्डिंग फूड भी अच्छे अमाउंट में देनी चाहिए. दीज फूड आर रिच इन प्रोटीन. इनमें प्रोटीन अच्छे अमाउंट में पाया जाता है एंड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ठीक है. तो आपकी बढ़ने की एज है, ग्रोथ की एज है, तो इस टाइम में आपको प्रोटीन्स बहुत अच्छे अमाउंट में लेना चाहिए. मतलब ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए कि आप दाल स्किप कर दो या बीन्स अगर आप, या मिल्क. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप तो क्या कहते हैं फिश और मीट भी लेंगे, एग लेंगे, बट आप पल्सेस और मिल्क भी वेरी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का. ठीक है. तो ये सभी बच्चों को इस एज में खानी चाहिए, तभी उनकी हाइट अच्छी जाएगी और बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग होंगे. फिर थर्ड आता है प्रोटेक्टिव फूड. तो प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं? जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से. ठीक है. हमको बीमार होने से बचाते हैं, जो कि होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आप लोग को ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे अमाउंट में खाने चाहिए और सभी तरह के जो भी सीजन के फल हैं वो खाना चाहिए. नट्स भी बहुत हेल्पफुल होता है. ठीक है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स हेल्प अस टू रिमेन फिट एंड हेल्दी. फिट रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए हमको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स. इसमें सभी तरह के फ्रूट्स आ जाएंगे, कोई स्पेसिफिक फ्रूट नहीं है, क्योंकि हर फ्रूट्स में कुछ ना कुछ अलग अलग विटामिन मिलेंगे, अलग मिनरल्स मिलेंगे जिनके अलग फ़ायदा होगा. दे प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक. ये हमें बचाते हैं सिक होने से, बीमार होने से. दीज फूड आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स. इन खानों में क्या मिलता है? अच्छे अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स होता है. एंड आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. इनको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. लेट अस लुक एट द फूड पिरामिड केयरफुल्ली. ये फूड पिरामिड है, एक पिरामिड के फॉर्म में फूड को बनाया गया कि हमें जैसे ये बेस पे जो भी चीज़ें हैं
ये एनर्जी गिविंग फूड है, ये जैसे ये प्रोटेक्टिव फूड है, ये प्रोटीन वाले आइटम है, तो इस सीक्वेंस में हमें ये लेने हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस एक दिखाया गया है, नेक्स्ट पेज पे इसका एक्सप्लेन है, देख लेते हैं। द पिरामिड हैज डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, फिश एंड एग। जो पिरामिड है उसमें हर तरह के फूड आइटम्स को दिखाया गया है। वेजिटेबल को ग्रेन मतलब सभी तरह के मिक्स ग्रेन होता है, जैसे दाल, उस फ्रूट्स फल सभी, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट मतलब मिल्क के सभी प्रोडक्ट आ जाएंगे, जिसमें इसमें जैसे आ जाएगा जो भी आप पनीर भी आ जाएगा, और क्या कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आप किसी भी फार्म में डेयरी प्रोडक्ट से घर पे बनी हुई चीज़ों को ले सकते हैं। कर्ड भी हो जाएगा, मीन्स दही भी हो जाएगा, मीट, फिश एंड एग, ये सारी चीज़ों को फूड पिरामिड में शो किया गया। इट हैज़ फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल को भी है। द फूड आइटम्स एट द बेस ऑफ द फूड पिरामिड शुड बी ईटन मोर एंड दोज एट द टॉप शुड बी ईटन लेस। जो भी फूड पिरामिड में आपने देखा होगा, जो नीचे हैं बेस में, वो चीज़ें हमें ज़्यादा लेनी है, और जो चीज़ें ऊपर हैं वो हमें लेस लेनी। लेकिन सबकी एक डिफरेंट, मतलब सभी तरह के फूड आइटम्स को हमें एक अच्छे अमाउंट में लेना चाहिए, मतलब राइट अमाउंट में हमारे खाने में तीनों सभी तरह के फूड आइटम्स होने चाहिए। जो भी 3 चीज़ें हमने बताई हैं आपको, वो तीनों चीज़ें होनी चाहिए। सम फूड आइटम्स आर ईटन रा लाइक फ्रूट्स एंड सलाद। कुछ फूड आइटम होते हैं खाने की चीज़ें जो रा खाते हैं, मीन्स कच्चा। क्या क्या चीज़ें? फल को और सलाद को। राइस, सीरियल, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर कुक्ड एंड ईटन। जो फल, चावल, ये जो सीरियल्स होते हैं, दाल, चावल, ये सब जो होते हैं, और सीरियल सभी तरह के जो मीन्स ग्रेन्स हुए, उनको हम कुक करके खाते हैं। पीपल हु ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो लोग सिर्फ फल, सब्जी और डेयरी प्रोडक्ट मीन्स मिल्क से बने प्रोडक्ट खाते हैं, उनको वेजिटेरियन कहते हैं। और जो लोग पीपल हु ईट एग्स, फिश एंड मीट अलॉन्ग विथ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो लोग ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट, जो भी फ्रूट, वेजिटेबल एंड डेयरी, उसके साथ फिश, एग एंड मीट लेंगे, वो लोग क्या कहलाते हैं? नॉन वेजिटेरियन। मीट, एग, फिश लेने वाले लोग अलॉन्ग विद ये फ्रूट, वेजिटेबल, ये लोग नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। अ मील विद ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट इज अ हेल्दी मील। एक खाना अच्छा हेल्दी कब कहलाएगा? जब सभी तरह के फूड आइटम, जो भी आपने तीनों चीज़ की पढ़ी, उनका राइट अमाउंट हो, जो कि फूड पिरामिड में शो किया गया है ना, उसी अमाउंट में होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आपके मील में दाल भी होना चाहिए, फ्रूट्स भी होना चाहिए, मीन्स होना चाहिए एक, मतलब आपको एक बैलेंस डाइट प्लान करके खाना चाहिए। वेजिटेबल्स भी आपको लेने चाहिए। एक चीज़ आप ज़्यादा अमाउंट में खा लोगे, एक चीज़ स्किप कर दोगे कि सिर्फ आप दूध पी लिए, तो ये फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और आप हेल्दी नहीं रह सकते हो। आपको बैलेंस मील लेने की ज़रूरत है। वाटर हेल्प अस टू थ्रो अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी से निकालने के लिए जो भी अनडाइजेस्टेड चीज़ें होती हैं, उसमें पानी हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। देखिए गर्मी में लोगों का बॉडी बहुत हीट हो जाता है, कहते लू लग गई, तो वो पानी की ही कमी से होता है। वाटर इज गुड फॉर द स्किन टू। स्किन के लिए भी पानी बहुत हेल्दी अच्छा है। देयरफॉर वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे। इसलिए हमें पानी बहुत अच्छे अमाउंट में दिन भर पीना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, सीरियल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए, ठीक है। वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, etc। हमें जंक फूड जो होता है, इस तरह के पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, इनको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दे काज हार्म टू द बॉडी। क्योंकि ये चीज़ें बॉडी को हमारे नुकसान पहुंचाती हैं, तो हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। घर का बना हुआ सिंपल खाना खाना चाहिए। वी ईट 3 मील्स अ डे। हम दिन में कितनी बार मील्स लेते हैं, खाना खाते हैं? 3 बार। देखिए ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये 3 मील हमारे होते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड इन डिफरेंट क्वांटिटीज। हर एज ग्रुप के लोगों का खाना अलग होता है और क्वांटिटी भी अलग होती है, ठीक है। न्यू बॉर्न ड्रिंक ओनली मिल्क। जो छोटा बच्चा बेबी होता है, जो जस्ट बॉर्न होता है, वो सिर्फ मिल्क पे होता है। स्मॉल चिल्ड्रेन जो उससे थोड़ा बड़े होते हैं, वो मिल्क एंड ईट सीरियल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वो और भी चीज़ें उनके खाने में मिल्क के साथ ऐड हो जाती। थोड़ा सा खाना, थोड़ा फल, थोड़ा सब्जी, थोड़ा थोड़ा ऐड होता है, बट मिल्क होता है उनका। इट इज़ ईजी। यंग पीपल ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड। जो यंग होते हैं, आप जैसे बच्चे हैं, अब मतलब आप अब इस एज में आ गए कि आप हर तरह का खाना खा सकते हैं।
ओल्ड पीपल ईट, और हम जैसे लोग भी सब तरह का खा सकते हैं। ओल्ड पीपल ईट स्टीम्ड एंड बॉइल्ड फूड एज इट इज इजी टू डाइजेस्ट। ओल्ड पीपल जो हैं, जो थोड़ा सा भी ओल्ड एज के हो गए हैं, बूढ़े हो रहे हैं, उनको क्या करना है, उनकी वो स्टीम फूड खाएंगे, मीन्स, और सॉफ्ट फूड, बॉइल्ड फूड वो लोग खाते हैं, क्योंकि उनका डाइजेशन नहीं सही होता, टीथ भी उतनी सही नहीं होती, तो इस तरह से जो ओल्ड एज के लोगों को थोड़ा समझ के खाना होता है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, ड्रेसेस एंड फूड। इंडिया जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है, अलग तरह का ड्रेस, अलग तरह का खाना यूज़ होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इज ईटन बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन। हर रीजन मीन्स अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, लेकिन सब में देखिए ये 3 आइटम ही होगा, अलग तरह से पकता है, किसी चीज़ में कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ कहीं पर होता है, उस रीजन में जो भी चीज़ें इजिली अवेलेबल होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। इट डिपेंड्स ऑन द फूड इजिली फाउंड इन दैट रीजन। वी मस्ट रिस्पेक्ट द फूड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द कंट्री एंड इंजॉय द वेराइटी ऑफ फूड एज मच एज वी कैन। हमें दूसरे लोगों के खानों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने कंट्री में और भी जो रीजन में लोग कुछ अलग चीज़ें खाते हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और एंड एंजॉय द वेराइटी ऑफ फूड एज मच एज वी कैन। और हमें हर तरह के खानों का इंजॉय करना चाहिए, मतलब हर चीज़ को हमें ट्राई करना चाहिए, खाना चाहिए, अगर वो हेल्दी है तो। ठीक है, गुड ईटिंग हैबिट्स क्या है आपको समझना है। ठीक है, सम गुड ईटिंग हैबिट्स आर, वी शुड नॉट ओवर ईट, हमें ओवर ईट नहीं करना चाहिए, मीन्स कोई चीज़ पसंद आ जाए तो ये एक्स्ट्रा नहीं खा लेना चाहिए, एक लिमिट में ही खाना चाहिए। वी शुड ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, ग्रीन सब्जियों को और फल को भी खाना चाहिए हम सभी को। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे, डेली लगभग आपको सभी बच्चों को 8 ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए। ठीक है, वी शुड ईट मील्स एट द राइट टाइम, राइट टाइम पे खाना चाहिए। लंच का टाइम है तो लंच, डिनर का टाइम है, एक घर में एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए सेट, उसी टाइम पे लेना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर गैप चाहिए लंच से डिनर के बीच में, स्लीपिंग टाइम से डिनर के बीच में। ठीक है, वी शुड नॉट वेस्ट फूड, वेस्ट नहीं करना चाहिए खाने को। ठीक है, कि नहीं पसंद आया तो आप डस्टबिन में फेंक दो। वी शुड च्यू आवर फूड वेल, अच्छे से चबा के खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड, अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस पर मक्खी वगैरह बैठती हैं जिससे हमारी हेल्थ खराब होगी। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमको खाने से पहले और खाने के बाद में हाथ धोना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड एंड अवॉइड जंक फूड, हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए, जो भी चैप्टर में एक्सप्लेन किया मैंने, और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। कभी बहुत ओकेजनली कभी उस मौके पर खा सकते हो, बट रेगुलर के बेसिस पे कभी भी जंक फूड नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमेशा क्लीन पानी, साफ पानी पीना चाहिए। ओके, तो ये जो भी चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया उसका एक क्विक रिवीजन है, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। ये जो क्विक रिवीजन होता है, ये लेट्स रिवाइज जो होता है, इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज के, उसका आंसर इसमें मिल जाता है आपको। वैसे मैं आपको कॉपी में भी शो कर दूंगी। वी नीड फूड टू ग्रो एंड बिकम हेल्दी एंड स्ट्रांग, खाने की हमें किस लिए ज़रूरत है, ग्रो करने के लिए, हेल्दी और स्ट्रांग रहने के लिए। वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, हमें सभी तरह के खाने डिफरेंट तरह के किससे मिलते हैं, प्लांट से एंड एनिमल से। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड नट्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, ये प्रोटेक्टिव फूड है फल सब्जी। पीपल हु ईट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन, जो लोग फल सब्जी और डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं वेजिटेरियन, और जो लोग इनके साथ एग फिश एंड मीट खाते हैं वो क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, अ मील विद ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट इज अ हेल्दी मील, जो भी सब चीज़ों की क्वांटिटी एक राइट अमाउंट में होगी तो वो क्या होगा, एक हेल्दी मील कहलाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड्स, ठीक है, ये फिल है, बच्चे ने फिल किया हुआ है, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। वी नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, वी ईट डिनर एट नाइट, नाइट में डिनर है, दिन में लंच होता है और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। वी शुड च्यू आवर फूड वेल, ओके। अ मील विद ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट इज अ हेल्दी मील, जब जिस भी खाने में सभी चीज़ों की राइट क्वांटिटी होगी तो वो हेल्दी मील होगा। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, पानी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक हो गया, ये क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड फूड, तो ये तो क्वेश्चन ये जो अभी मैंने आपको रिवाइज किया उसमें है, वैसे एक बार आप कॉपी में देख लीजिए खाने की क्यों हमें जरूरत है। वी नीड फूड टू ग्रो एंड बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड, तो ये फर्स्ट ही था एनर्जी गिविंग फूड का पैराग्राफ, वहां से भी देख सकते हैं, लेट्स रिवाइज में भी है, बट मैं आपको कॉपी में शो कर देती हूँ। फूड आइटम्स, इस टाइम गलती से हो गया, आइटम्स होगा, ठीक है। फूड आइटम्स दैट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो भी खाने की जो चीजें हमें एनर्जी देंगे वो एनर्जी गिविंग फूड होंगे। एग्जाम्पल क्या है, व्हीट, राइस, ETC, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच फूड आइटम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, कौन से फूड आइटम है जो हमें डिजीज से बचाते हैं, तो लास्ट में था फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, दीज फूड्स आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन। क्यों बचाते हैं बीमारियों से, क्योंकि इसमें मिनरल्स और विटामिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, जिसमें प्रोटीन होगा, तो वो एग, मीट देख लेते हैं। फूड आइटम दैट हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग, जो भी फूड आइटम हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ में और हमारे बोन और मसल्स को स्ट्रांग करते हैं, इनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मिल्क, एग, मीट, ETC, ओके। मिल्क, एग, मीट, अगर आप एग एंड मीट नहीं खाते हैं तो आप प्रोटीन मीन्स पल्सेस भी लिख सकते हैं, वो भी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। नेम 2 फूड आइटम दैट वी कैन ईट, क्या क्या चीजें आप खा सकती हैं कच्चे, तो आंसर क्या लिखेंगे, सलाद एंड फ्रूट्स है। देखिए 2 फूड आइटम दैट वी कैन ईट रॉ आर फ्रूट्स एंड सलाद्स। तो ये क्वेश्चन आंसर आपका एक्सप्लेन हो गया है। मैच द फूड आइटम्स विथ द टाइप्स ऑफ फूड इट इज, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है तो ये आपका हो जाएगा प्रोटेक्टिव फूड हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये ग्रेन्स दिख रहा है, व्हीट एंड अगर राइस है तो ये जो है आ जाएगा एनर्जी गिविंग फूड में, बट अगर ये पल्सेस हैं तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड में है, ये मुझे इसलिए समझ में नहीं आया। और ये मिल्क और ये एग एंड मीट है तो ये तो बॉडी बिल्डिंग फूड ही है, आप इसको एनर्जी गिविंग फूड में कर सकते हैं। राइट H फॉर द फूड आइटम दैट आर हेल्दी एंड J फॉर द जंक फूड, ये कुछ फूड आइटम्स हैं, अगर ये हेल्दी फूड हैं तो आपको H लिखना और जंक फूड है तो J। तो देखिए बर्गर जंक, ये प्रॉपर मील है तो हेल्दी, आइसक्रीम है तो जंक हो गया, ठीक है। फिर ये पिज्ज़ा जंक हो गया, फिश हेल्दी, फ्रूट्स है हेल्दी और ये भी हेल्दी है, नट्स है, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया है, ये कुछ एक्टिविटी टाइम है, इसमें आपको पिक्चर वगैरह पेस्ट करनी है जो भी इस ऊपर है वहाँ पे। तो ये चैप्टर आपका एक्सप्लेन हो गया। इफ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बच्चों।